नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे पीजीटी भर्ती के बारे में। एग्ज़ाम डेट के बारे में अपडेट है, सब्जेक्टिव पेपर आपका किस प्रकार का हो सकता है उसके बारे में अपडेट है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सही समय पर सही जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दैनिक सवेरा में आपकी न्यूज़ आपकी आई है और यहाँ पर इससे पहले एक और न्यूज़ इन्होंने डाली हुई है। जो आपका एचसीएस का एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका रिजल्ट आपका आ चुका है प्री का, उसका रिजल्ट आपका बदलेगा। अब आपका ये दोबारा रिजल्ट आएगा। कोई भी अपडेट होगी ऑफिशियल, ये आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। पीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कुछ टाइम पहले एक आपकी न्यूज़ आई थी जिसमें ये बताया गया था कि 2-3 लाइन का आपका यहाँ पर आपका प्रश्न आपका हो सकता है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका। लेकिन इससे कोई भी खुश तो नहीं था, क्योंकि या तो आपका ऑब्जेक्टिव हो या फिर अच्छे से लेंथी क्वेश्चन हो जिसमें कैंडिडेट कुछ लिख पाए, गलती भी हो तो उसमें कुछ अपनी साइड से भी जो लिखेगा उसमें अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाए। तो ये सभी को पसंद नहीं था 2-3 लाइन वाला मामला। या तो फिर आपका ऑप्शनल होता, वही सीधा टिक करना है, ये आंसर है। तो सब्जेक्टिव अगर रखा है तो फिर इसको लेंथी रखना चाहिए ताकि अच्छे से कैंडिडेट इसके बारे में एक्सप्लेन कर पाए। तो अब इसमें अपडेट देखने को मिली है, सब्जेक्टिव पेपर में 15 से 20 प्रश्न आपके हो सकते हैं, यानी 15 से 20 क्वेश्चन आपके इसमें हो सकते हैं। 150 नंबर का आपका पेपर है, 15 से 20 क्वेश्चन आपके होंगे। तो यहाँ पर ये आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके लेंथी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, अगर इस तरह आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपके इसमें रखे जाते हैं। तो आगे इसमें इन्होंने बताया है, जो आपको पता है कुछ जानकारी, और कुछ इन्होंने अलग से आपकी दी है। इन्होंने एचपीएससी ने निर्धारित किया है वो आगे स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओएमआर पर आपका एग्ज़ाम होगा, घोड़े आपको भरने होंगे, और इसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर लिया जाएगा। 4 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर मौका आपका दिया जाएगा। अभी तक यह संचय बना हुआ है कि शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, तो पेपर आपका किस प्रकार का होगा। पहले चर्चा थी कि सब्जेक्टिव पेपर में 3, 4, 5 लाइनों के उत्तर वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ अन्य राज्यों के आयोग इस तरह का सब्जेक्टिव पेपर लेते हैं। हरियाणा में पीजीटी उम्मीदवार लगातार यह मांग कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, मगर आयोग इस पर अड़िग रहा। अब जानकारी मिली है कि जिन पदों के लिए सब्जेक्टिव पेपर होना है उनमें 15 से 20 सवाल पूछे जा सकते हैं। ये इनको जानकारी मिली है दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर को। इन सवालों के जवाब ठीक उसी तरह देने होंगे जिस तरह आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देते हैं, यानी आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपने अटैम्प्ट किया था वहाँ पर तो आपके 20-20 नंबर के क्वेश्चन भी आपके होते हैं दोस्तों। तो उसी तरह आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है इनके अकॉर्डिंग। तो आगे इसमें बाकी इन्होंने बोला भाई, यानी ये उत्तर लेंथी आपके होंगे, ये लेंथी क्वेश्चन आपके होंगे, मगर आयोग जब यह जानकारी सार्वजनिक करेगा तब आपकी असलियत का पता चलेगा। यानी इन्होंने भी फिर पल्ला झाड़ दिया। जानकारी तो इनको मिली है, लेकिन एचपीएससी की वेबसाइट पर आएगी तभी इसका सही से आप आकलन कर पाएंगे। लेकिन एक आप आइडिया लगा सकते हो दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हो, रिटर्न की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। मगर उम्मीदवारों की मांग है कि सब्जेक्टिव पेपर किस तरह का होगा यह जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। पीजीटी उम्मीदवार तो आरोप लगा रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, यानी मानसिक तौर से काफ़ी यहाँ पर पीड़ा हो चुकी है कैंडिडेट को। पीजीटी की पहली परीक्षा सितंबर में आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको वही जो मैंने आपको बताया था, सितंबर में आपकी ये हो सकती है दोस्तों, जबकि दूसरी परीक्षा आपकी नवंबर में जा सकती है। सब्जेक्टिव पेपर में न्यूनतम 35% आपको लेने जरूरी हैं और कंप्लीट पेपर आपका 150 नंबर का आपका होता है। अब काफ़ी साथियों के डाउट आते हैं कि सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन थोड़े मिलेंगे आपको, गलत भर दिया तो आपका नंबर कटेगा। यहाँ पर तो क्वेश्चन का आंसर आपका देखा जाएगा सही है या गलत है, कितना सही है, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग तो ऑप्शनल टाइप में होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका कोई आपका पैरामीटर आपका नहीं है जिससे ये निर्धारित कर पाएँ। इसमें तो आपका आंसर देखा जाता है, वही सही कितना है, कितने इसने अच्छे तरीके से लिखा है, ये चीज़ें आपकी होती हैं। और ये टोटल 150 नंबर आपके 87.5% आपका माना जाएगा और 12.5% आपका इंटरव्यू आपका बाद में आपका रखा गया है। तो ये अपडेट इसके बारे में है, यानी सितंबर में आपका प्री हो सकता है और नवंबर में आपका सब्जेक्टिव हो सकता है, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह आपका होएगा और 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं 150 नंबर में। अब आप इसमें आइडिया लगा सकते हैं कितने नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें हो सकता है। बाकी शायद अलग अलग थोड़ा इसमें पैटर्न आपको देखने को मिले, कोई क्वेश्चन कम नंबर का, कोई आपका ज़्यादा।
लेकिन इनको जो जानकारी मिली है 15 से 20 क्वेश्चन की यहाँ पर मिल रही है। कितनी आपकी सही होती है ये ऑफिशियल कुछ आएगा, HPC बताएगा, तभी क्लियर हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप सितंबर के अकॉर्डिंग प्री एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिस पर मेन फोकस आपका सब्जेक्ट पर आपका होना चाहिए, सब्जेक्ट के सिलेबस पर, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा वेटेज आपका 80% का है। और इन्होंने जो पीछे आपका एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें 80% से भी ज़्यादा ये पूछ रखा था वहाँ पर, यानी 20% है जो उसमें काफ़ी कम इन्होंने पूछा था, पूरे 20 क्वेश्चन भी आपके वहाँ पर नहीं थे। तो आप सब्जेक्ट पर अपना फोकस रखोगे और हरियाणा जीके को साथ में रखोगे तो आपके नंबर यहाँ पर ठीक आपके बन जाएंगे और अच्छे से आपका एग्ज़ाम यहाँ पर आपका क्वालिफाई आपका हो सकता है, जिससे आपका 4 टाइम में भी आपका नंबर आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।